Hello बच्चों, let's see the question. The question says state and explain Le Chatelier's principle. Apply the principle to the following equilibria. Two reactions at equilibrium are given and we have to apply the Le Chatelier's principle to it. तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे ले शैटलेस प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है। इसका स्टेटमेंट हमें बताना है और इस लॉ को हमें इन दो रिएक्शंस पे जो है, हाँ, दो रिएक्शंस हमको दी गई हैं विच आर ऑन इक्विलिब्रियम। तो इनके इन पे हमें इस लॉ को अप्लाई करना है। सो लेट्स सी की कॉन्सेप्ट। सो केमिस्ट्री में बेसिकली वी हैव अ ग्रुप ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर कॉल्ड एज अ रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस। सो बच्चों, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं, इसमें होता यह है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉरी, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और एक ऐसा स्टेज पहुंचता है जब प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। देन द कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट्स, सेम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती है। सो जब ये स्टेज पहुंचता है केमिकल रिएक्शन में, वी कॉल दिस एज अ डायनामिक, दिस इज कॉल्ड एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं इस स्टेज को, जब ये स्टेट एक केमिकल रिएक्शन में आ जाए। तो बच्चों, ले शैटलियर्स प्रिंसिपल यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि जो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, उसमें अगर हम कुछ कंडीशंस को चेंज करते हैं तो उस पे रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। सो ये रिएक्शन हमसे कहता है कि अगर हम इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को, इसके टेम्परेचर को, इसके प्रेशर को चेंज करेंगे, सो अकॉर्डिंगली the equilibrium will shift to the right or left, means towards the product or towards the reactants. तो अगर हम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर को रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का चेंज करें तो अकॉर्डिंगली उसका एक इफेक्ट होगा। एंड जो सिस्टम होगा, जो रिएक्शन सिस्टम होगा, इट विल ट्राई टू अटेन द इक्विलिब्रियम, ओके, रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। सो लेट्स सी कि let's state this principle basically. Yeah, so we can say according to this principle, when a reaction in equilibrium experiences any change in temperature, pressure or concentration of reactants or products, the equilibrium shifts, in such a way, in such a way, so as to, in such a way, so as to counter counteract the change, to re-establish the
इक्विलिब्रियम। क्लियर बच्चों? सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ले शैटलेस प्रिंसिपल। जब भी एक जो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में हो, उसमें प्रेशर टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन में अगर चेंज, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कोई चेंज लाते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम है इस तरह से शिफ्ट होता है कि सो दैट टू काउंटर एक्ट दिस चेंज, जो चेंज हो रही है उसको काउंटर एक्ट करता है, ताकि जो इक्विलिब्रियम है वो री एस्टैब्लिश हो जाए। दिस इज द ली शैटलेस प्रिंसिपल। नाउ we'll be applying this principle to the given equilibrium। दो रिएक्शंस हमको दी गई हैं, इस पे हम इसको अप्लाई करते हैं। सो लेट्स सी। So the first reaction is SO2, 2 times SO2 is a gas. It reacts with oxygen. This is also gas. And the reaction is in equilibrium with the product, that is 2 times SO3. This is also gas. Plus in this system यहाँ से हमें heat produce होती है. Therefore this is the exothermic reaction. So now applying the Le Chatelet's principle to this reaction, let's see. पहले हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ से जब हम देखते हैं द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक नेचर, इट रिलीजेस हीट। तो जब कन्वर्जन होता है टू द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर लोअर करते हैं, लोअर द टेम्परेचर, सो द रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो कैन से decreasing temperature will favor the forward reaction, simply। क्लियर? क्योंकि यहाँ से हीट ऑलरेडी प्रोड्यूस होती है, एंड वी नो कि रिएक्शन हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, हमें वी नीड मोर ऑफ दिस प्रोडक्ट, so we need more of SO3 is needed। so इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाने के लिए we have to decrease the temperature of the system। now next is the effect of pressure। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज 2 मोल्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड। और जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स 3 मोल्स है, 3 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ SO2 एंड 1 मोल ऑफ O2। तो यहाँ से द रिएक्शन प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब क्या है कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन द प्रेशर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट इज उसमें SO3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पे है उसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो प्रेशर के इंक्रीज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होगा। सो विल राइट इंक्रीजिंग प्रेशर विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। Then we have the effect of concentration। सो बच्चों जब हम यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, मींस रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पे द रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑब्वियसली, ठीक है। जितना यहाँ से रिएक्टेंट हम ऐड करता जाएंगे, उतना यहाँ में प्रोडक्शन में ज्यादा मिलेगा रिएक्टेंट्स का। सो वी कैन राइट increasing the concentration of reactants favors forward reaction। clear? so this is for this equilibrium। now दूसरा equilibrium जो दूसरी यहाँ पे रिएक्शन हमको दी गई है, that is
द डिसोसिएशन ऑफ NH3। सो दूसरा जो है दैट इज NH3, 2 times NH3, it is converted into N2 and 3 times हाइड्रोजन, और यहाँ से हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सो दिस इज द, यहाँ पे देखें, दिस इज द एक्सोथर्मिक एंड दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? सो नाउ लेट्स सी द इफेक्ट, अलग अलग यहाँ पे कंडीशंस चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो रिएक्शन सिस्टम में हम टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहेगा। तो फर्स्ट वी हैव टेम्परेचर। सो बिकॉज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हीट एब्जॉर्ब करती है, तो जितना हम इसको हीट सप्लाई करेंगे उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होगा। ठीक है, सो वी कैन राइट इंक्रीजिंग। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि वी हैव टू सप्लाई द हीट। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर favors forward reaction। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पे क्या रहेगा। लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ, दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्लियर बच्चों? सो अकॉर्डिंग टू ले शैटलेस प्रिंसिपल, ये जो हम जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज, तो सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? इट विल रिस्पॉन्ड बाय फेवरिंग द रिएक्शन, उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा जहां से फ्यूअर मॉलिक्यूल्स यानी कम मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वी कैन सी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स NH3 के हैं, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं प्रोडक्ट्स के। तो मींस यहाँ पे अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं देन द रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। So that means decrease in the pressure, by lowering the pressure it will go into the in the favor of products. So we will write decreasing pressure favors products। ठीक है, that is the forward direction। Now lastly, what is the effect of concentration? यहाँ पे concentration का क्या इफेक्ट होगा? तो जब हम यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, दिस इज ऑब्वियस फॉर एवरी रिएक्शन की, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने से हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजिंग, concentration of reactant, that is NH3 in this case, will favor the products, that is the forward direction, फॉरवर्ड रिएक्शन को यहाँ से फेवर किया। तो increasing concentration, so this, let me write more clearly, is concentration, increasing concentration of NH3, because NH3 यहाँ पे रिएक्टेंट है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यहाँ पे रिएक्टेंट इज SO2 एंड O2, इनकी कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इसमें भी होगा। So this is how we can apply the Le Chatelier's principle to these equilibria. So hope you understood it well. Best of luck.